अब जैसे ही टाइम चेंज होगा तो आप देख पाओगे ये साइलेंट मोड में चला गया है। ठीक है, देख सकते हो। ये जो ऐप है ये बहुत ही काम का हो सकता है आपके लिए। अगर आप स्कूल जाते हो, फ़ोन लेके जाते हो, या फिर कॉलेज जाते हो, या फिर आप ऑफिस जाते हो, मीटिंग होती है, ऑफिस टाइम में आप नहीं चाहते किसी का भी कॉल या मैसेज आए, डिस्टर्ब हो कोई भी। देखो सैमसंग में ऐसा है कि मोड्स एंड रूटीन का एक ऑप्शन मिलता है आपको, तो इससे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। टाइम पे साइलेंट होना, वाइब्रेट होना, या फिर टाइम पे ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में आ जाना। लेकिन जिन लोगों के पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है उन लोगों की मैं बता रहा हूँ जिनके फ़ोन में ये फीचर्स नहीं है। ये ऐप है, इसका नाम है सुस DND एंड साइलेंट टाइमर। ओके, तो ये ऐप करता क्या है? इस ऐप से देखो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर देखो 1 टाइम टाइमर है, जो कि आप एक बार ही टाइमर ही काम करेगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन रिकरिंग टाइमर में हम आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। अब देखो यहाँ पर मैंने सेट करके रखा है, स्टार्टिंग टाइम है सुबह के 9 बजे, ठीक है, 9:47। एंडिंग टाइम मैंने यहाँ पर रखा था 17 बजे, यानी कि मान लो आप 5 बजे के टाइम। ठीक है, इस हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें जाना होता है 10 बजे, ऑफिस जाना होता है, या फिर 10 बजे हम पहुँच जाते हैं, तो 10 बजे से हमारा 5 बजे तक का रहता है ऑफिस एग्ज़ाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं साइलेंट रहेगा इतने टाइम पे, या फिर DND मोड में रहेगा। DND मोड में कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे साइलेंट करता हूँ। ठीक है, रिपीट होगा एवरी डे संडे को छोड़कर। ठीक है, और यहाँ पर सेव। तो अब इसको एक्टिव यहाँ से मैं कर दूँगा। एक्टिव होने के बाद होता है ये है कि ऑटोमेटिक इसी टाइम के अकॉर्डिंग साइलेंट मोड में चला जाता है। अब यहाँ पर देखो टाइम है हमारा 10:21, मैं इसको 10:22 पे सिलेक्ट कर देता हूँ, जिससे लाइव आपको यहीं पे मैं टेस्ट करके दिखा सकूँ। 10:22 मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेव किया, ये ऑन। अब जैसे ही टाइम चेंज होगा तो आप देख पाओगे ये साइलेंट मोड में चला गया है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से ये काम करता है और काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका सिंपल फीचर यही है, ऑटोमेटिक टाइम पे साइलेंट हो जाए, वाइब्रेशन मोड में हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें कि आप अलार्म के लिए या DND के लिए भी कर सकते हो। साइलेंट मोड जब रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हो वाइब्रेशन में रहेगा, या फिर वाइब्रेशन भी ऑफ करना चाहो वो भी कर सकते हो, कम्प्लीटली साइलेंट रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब देखो यहाँ पर ये जो साइलेंट मोड में है ये अभी हटा नहीं है, ये हटेगा जब 5 बजे के टाइम। अब देखो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे तो मैंने आपको बताया कि आप अगर ऑफिस जाते हो, किसी ऐसी जगह जैसे कि कॉलेज वगैरह जाते हो जहाँ फ़ोन को साइलेंट रखना होता है, आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो या फिर पता चले। ठीक है, इसके अलावा भी आप कर सकते हो, रात को जब सोते हो तो इसको वाइब्रेट मोड पे रख सकते हो। ठीक है, सुबह जैसे कि अलार्म बजता है तो वो वाइब्रेशन में बजेगा, इसकी रिंगटोन नहीं आएगी। ऐसी कुछ चीज़ें आप इसे कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही काफ़ी कमाल का ऐप है। मैं इसको ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सैमसंग मोड्स एंड रूटीन का भी एक ऑप्शन है सैमसंग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, स्लीप ऑफ जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने क्या करके रखा है, देखो वाईफाई ऑफ हो जाएगा, मोबाइल डेटा भी ऑफ हो जाएगा, ब्लूटूथ, मोबाइल हॉटस्पॉट, ये सब ऑफ हो जाएंगे। और पहले मैंने यहाँ पर साउंड का भी करके रखा था, यानी कि जो वॉल्यूम है वो एकदम से 0 हो जाएगा, फ़ोन वाइब्रेशन मोड में चला जाएगा, लेकिन उसको मैंने किसी वजह से ऑफ़ कर दिया है। लेकिन ये जो चारों चीज़ें हैं ये काफ़ी काम की हैं। रात भर इंटरनेट ऑन नहीं रहता है, रेडिएशन वाली चीज़ भी हट जाती है, और वाईफाई, मोबाइल डेटा ये सब बंद होता है, तो बैटरी भी काफ़ी सेव रहती है रात भर में। ये काफ़ी बढ़िया है। और ऑटोमेटिक ये सुबह अपने आप चालू हो जाता है जब ये मोड ख़त्म होता है। जैसे मैंने टाइम सेट करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह के 6:30 बजे ये फिर से ऑन हो जाएगा, रात के 10:25 पे ये ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं सैमसंग में तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जो वाइब्रेशन वगैरह, रिंगटोन वगैरह को साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे करना चाहो टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आप इस ऐप से कर सकते हो। तो ये ऐप आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ये फ़ीचर सच में आपके काम का है या नहीं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।